हेलो गाइस, आज का मुख्य विषय है पेज लेआउट में पेज सेटअप। पेज सेटअप का ये पूरा पोर्शन है जिसमें मार्जिन, ओरिएंट, साइज, पेपर प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड, प्रिंट कल, ये चीज़ हम करेंगे आज। वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है तो ज़रा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखें। ये हमने इसको डिलीट किया एक बार। मार्जिन क्या होता है कि जैसे हमारे पास A4 साइज पेपर है, उस पे मार्जिन कैसे सेट करना है। तो मार्जिन पे क्लिक गए, हमारे पास नॉर्मल विड्थ यही रहती है। प्रिंट प्रीव्यू में जाओ, ये लो, ये मार्जिन, ये अपने पास प्री डिफाइंड मार्जिन है। इस हिसाब से पेपर पहले से सेट होगा, ठीक है। और इस हिसाब से ऐसे। अब इसको देखने के लिए अपने प्रीव्यू करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू, तो इस तरह से दिखाएगा। और दूसरा देखेंगे तो इस तरह से दिखाएगा, ये देखो। और तीसरा देखोगे तो ये देखो नैरो, ये इस तरह दिखा दे। इस लाइन से पता लग रहा है कि इसमें कुछ चेंज हो रहा है। ये देखो, ये जगह कितनी छोड़ दी। इस तरह से विड्थ को सेट करना कि हमने मैटर जो है पेपर पे कहाँ सेट करके लिखना है, उससे बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। कस्टम मार्जिन आप अपने हिसाब से खुद सेट कर सकते हो। ये चीज़ पेज सेटअप का यहाँ से खुलता है, यहाँ से ये पॉइंट है जो पेज सेटअप के लिए खुलता है बार बार, ठीक है। तो हमें इसमें जाना ही पड़ता है कुछ चीज़ें बताने के लिए, ये बाद में भी दोबारा बता देंगे। अब चलते हैं ओरिएंटेशन में। पोर्ट्रेट पेज, जो पेज खड़ा पेज होता है उसे पोर्ट्रेट पेज बोलते हैं, ठीक है। जो लैंड पेज होता है, अब देखो लाइनिंग ये दो कितनी दूर चली गई। इस तरह पेज आपको पोर्ट्रेट पेज का साइज बताते हैं। ये है था पेज, लेटा पेज बोलते हैं इसे, लेटा हुआ पेज। और पोर्ट्रेट पेज आप देखेंगे इस तरह से होता है, यह होता है पोर्ट्रेट पेज, पोर्ट्रेट पेज इस तरह से, ठीक है, ओके। बाकी इसमें दिखाई रखा कि ये पोर्ट्रेट खड़ा पेज है, ये लेटा पेज है। अब देते हैं पेज साइज। अब ये पेज के साइज दिखा रखे हैं अपने पास में। प्री डिफाइंड पेज का साइज हमारे पास जो रिम आता है वो A4 साइज का आता है, तो उसका साइज ये है। प्रिंट में देखेंगे तो वही सेम साइज दिखाता रहेगा आपको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। उसके बाद में आप ले लो, क्योंकि ये सेम साइज, ये ले लो, इंचेज में दिखा रखे, साइज सेम ही होगा। ये देखो, ये देखो पेज के साइज है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज के साइज बनते हैं अपने पास वो दिखा रखे हैं, ठीक है। अपने ज़्यादातर A5 यूज़ करते हैं, A3 भी यूज़ कर लेते हैं। A3 बड़ा साइज पेपर होता है। और एनवेलप भी यूज़ कर लेते हैं, छोटे छोटे जो प्रिंट करने के हिसाब से अपने। ये देखो एनवेलप हो गया। इस तरह से पेज का साइज आप चेंज कर सकते हो। इस बाय डिफ़ॉल्ट अपने A4 रखते हैं। अब बचते प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। अब देखो ये पेज है हमारे पास में, और हम वैसे प्रिंट करेंगे तो टोटल ये पेज प्रिंट जाएगा, पर हम चाहते हैं कि हमारा तो बस इतना पोर्शन ही प्रिंट जाए। या मैंने ये थोड़ा सा मैटर बाहर रख दिया, ये लो, ठीक है। जब हम प्रिंट करेंगे, ये देखो प्रिंट व्यू में दिखा रहा है, तो ये प्रिंट भी जाएगा, प्रिंट ये भी जाएगा। लेकिन हमने इससे प्रिंट नहीं करवाना है, नहीं करवाना है तो हमें क्या करें, पेज प्रिंट एरिया सेट करेंगे। प्रिंट एरिया में ये देखो, प्रिंट एरिया में अभी इसके बार बार डॉट लग गया, अब ये प्रिंट एरिया सेट हो गया। तो हम प्रिंट व्यू कर देखेंगे तो हमें प्रिंट व्यू में और कोई चीज़ दिखाएगा ही नहीं, सिर्फ यही चीज़ दिखाएगा, क्योंकि यही प्रिंट करना है, ये चीज़ दिखाएगा ही नहीं। अब हमें क्लियर, हम इसमें क्लियर प्रिंट एरिया कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक ही प्रिंट करवाना है, प्रिंट सेट कर लिया। अब जब प्रीव्यू पे देखेंगे तो हमें यही दिखाएगा देगा, ओके, ठीक है।
हमने प्रिंट एरिया सेट किया था, अब ये प्रिंट एरिया हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सेट प्रिंट एरिया, इसको हमने सेट किया, उसके बाद बाहर आ गए। अब हम प्रिंट एरिया ऐड टू प्रिंट एरिया एक बार और करना चाहते हैं, तो हम जैसे इसको और कर लेते हैं, ऐड टू प्रिंट एरिया। ओके, अब प्रीव्यू में जाते हैं, देखा तो ये दो पेज बना देगा इस तरह। क्यों वो अलग पेज पे है इसलिए अलग दिखा रहा है, अगर एक पेज पे होता तो शायद एक दिखाता हूँ। इसलिए हम प्रिंट एरिया को क्लियर करते हैं और एक बार और ट्राई करके देखते हैं। ये देखा, सेट प्रिंट एरिया, और हम इसी पेज पे प्रिंट दूसरा सेट करते हैं प्रिंट एरिया, ऐड टू प्रिंट एरिया। तो अब ये देखो आपको कैसे दिखाएगा, ये लो, क्योंकि दो पेज ही बनाने हैं इसने। अब क्लियर करते हैं प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया क्लियर। अब देते हैं पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। हमने चाहते हैं कि हम ये मैटर यहाँ से टूट के दूसरे पेज पे चला जाए। ठीक है, तो आप चाहे तो रो सेलेक्ट कर लो, चाहे तो सेल सेलेक्ट कर लो, एक ही बात है। ये देखो यहाँ से पेज का दूसरा भाग शुरू हो जाता है। आप प्रिंट वीडियो में देखेंगे तो ये आपको देखो वहाँ से काट दिया, अगला पेज अगले पे चला गया, तीसरा पेज बन गया। ठीक है, इस तरह से पेज को ब्रेक कर देता है। तो हम पेज रिमूव भी कर सकते हैं, रीसेट ऑल पेज भी कर सकते हैं। जिससे प्रीव्यू देखेंगे तो ये ऑल सेट फ्री हो गया, ऑटोमेटिक सारे जो पेज के हिसाब से सारा कुछ मैटर सेफ सेट हो गया। अब हम चाहते हैं बैकग्राउंड दे दें। बैकग्राउंड के लिए डी पे गए और ऑफिस जंक्शन में हमने इसका बैकग्राउंड बना रखा है। जैसे ये देखो, इस तरह से ये बैकग्राउंड ऑफिस जंक्शन लिखा हुआ आ रहा है हमारे पीछे। ठीक है, ये साइज से हम इसका बैकग्राउंड अच्छे से बना सकते हैं। और इसी तरह डिलीट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, हटाना है तो हटा सकते हैं, लगाना है तो लगा सकते हैं। ये बैकग्राउंड लग गया। अब प्रिंट टाइटल, अभी आपका हमें प्रिंट टाइटल नहीं, प्रिंट टाइटल सेम ही चीज़ है। इससे भी खोलो तो भी वही दिखेगा, इससे खोलो तो भी वही, ये सीट आ गया। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स खुल रहा है इन सब के लिए। अब एक ही डायलॉग बॉक्स है पेज, वो देखो पोर्ट्रेट हमने यहाँ सेट किया था, तो ये पोर्ट्रेट यहाँ भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और एडजस्ट प्रिंट टू 100%, ये जो पेपर का साइज है, कई बार होता है कि मैटर ज़्यादा बड़ा हो जाता है और हम स्क्रीन पे आता नहीं है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए जैसे हमने इसको बड़ा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा, ये हल्का सा बड़ा कर दिया इसका। तो इसमें ये अभी थोड़ा सा एक कॉलम बार की तरफ देते हैं। अभी कॉलम बार गए नहीं यार, क्या, हाँ ये देखो, इसको डिलीट मारते हैं एक बार, कंट्रोल डी डिलीट कर दिया। ये आपके पास है। अब हम इसको प्रिंट पे देखेंगे, प्रिंट व्यू देखेंगे तो एक कॉलम बार की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि इसको एक में एडजस्ट कर लें। वैसे तो हम इसका विड्थ का साइज कम करके भी हम ऐसे कर सकते हैं कि ये पूरा हो जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डाटा ज़्यादा हो जाता है, विड्थ का सेट करने पर भी सेट नहीं हो पाता है। तब हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज घटा के, जैसे हमने 85% कर दिया, तो अब ये ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अक्सर आपके थोड़े छोटे हो जाएंगे, लेकिन डाटा एडजस्ट हो जाएगा उस एक सीट में। वापस करते हैं, देखो वापस इसको 100 पे करते हैं, तो 100 से करने पर ये वही वापस बाहर आउट ऑफ रेंज चला गया। इस तरह से फिट टू वन पेज मैटर बड़ा होता है तो एक पेज को एक में सेट करना है या दो में सेट करना है, तो इस हिसाब से मैटर बड़ा होने के बाद हमने कह दिया 2 पेज एक में कर दो। जैसे मैं इसको आउट ऑफ एरिया से बाहर करता हूँ, ये लो, इसका प्रिंट व्यू देखते हैं। इसमें मैटर 70% था और ये 100% कर देते हैं, मैटर बाहर चला गया। इस एरिया को सेट करने के लिए फिट टू 1:1 फिट 1:1 कर दिए, फिट एक में फिट कर दे। अगर 2 हो गए पेज तो 2 को एक में फिट कर देगा।
ठीक है। ओके, इसलिए होता है ये, इसलिए होता है। उसके बाद पेपर का साइज़ आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, वो हमने वहाँ से सेलेक्ट करके बताया था, यहाँ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ सारी कमांड एक साथ डॉयल बॉक्स में दी हुई है, वहाँ वैसे सामने फ्रंट में दी हुई है। पेज नंबर ऑटो रखनी है तो ऑटो हो जाएगी। क्वालिटी आप जो रखना चाहे रख सकते हो, ठीक है। इसी तरह मार्जिन भी हमने आपको बता ही दिया, ये मार्जिन है और ये मैनुअल मार्जिन है। आप कस्टम मार्जिन सेट करना चाहते हो सेट कर लो। और ये लो, लेफ़्ट साइड में आप 1 रखो, राइट में आप 0.5 रखो, टॉप में 0.5, नीचे भी 0.5, और हीटर फूटर इसमें से 0.3 का रखना है, फूटर भी 3 रखना है। तो हीटर फूटर हम इससे पहले बता चुके हैं। ये आपका प्रिंट वैल्यू देखोगे तो इस तरह से होगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम वापस। अब इसमें दे रखा है कि आपने जो डाटा दिया है वो बीच में पेस्ट करना है, तो ये देखो बीच में पेस्ट हो जाएगा। तो इसका मार्जिन अपने सेट करते हैं पहले, मार्जिन अपने इसका सेट करते हैं पहले, मार्जिन दोनों को बराबर रखते हैं तो पता लगेगा क्या हुआ है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू देखें, ये मार्जिन है और मार्जिन को मैं वापस ये 0 पे कर देते हैं, तो 0 पे करने पे फैल गया कुछ, और इसको कर देते हैं थोड़ा स्क्रॉल। अब इस तरह छोटी कर देती है हमने, तो ये है, ये देखो अभी अपने को दिखा रखा है, इस तरह भी विड्थ बढ़ती हुई है, इधर भी बची हुई है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। डाटा आपको हॉरिजॉन्टल में सेलेक्ट था, अब इसको ऐसे कर दिया तो अब ये एक तरफ की तरफ चला गया, वो सेंटराइज कर देता है डाटा, हॉरिजॉन्टल करने पे सेंटराइज कर देता है। इसी तरह मैं इसको दोबारा करता हूँ हॉरिजॉन्टल, ये देखो बीच में कर दिया। अब उसके बाद में जब हम देखते हैं कि इसके अंदर वापस जाएंगे और मार्जिन के अंदर वर्टिकल करेंगे तो ये इस तरह से बीच में सेंटर में कर देगा, तो वो मिडल था और ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब दोनों को ये ऑन कर दें तो ये एकदम बीच में लिखेगा, उस पेज के बीच में लिखेगा। ये देखो इस तरह से प्रिंट आएगा, दिखाएगा आपको इसी हिसाब से, लेकिन जब प्रिंट करेगा तब वो इस तरह से आपको प्रिंट करके दिखाएगा, इस तरह से। आगे हम देखते हैं कि ये इसने दे रखा है मार्जिन हो गया कंप्लीट, और इसने ऑप्शन भी दे रखा है, ये देखो ऑप्शन, इसमें प्रिंट करेंगे तो प्रिंट कमांड चली जाएगी और इसमें प्रिंट भी दिखाता है, ये बार बार हम देख रहे हैं। और ये ऑप्शन है प्रिंटर की सेटिंग, ये प्रिंटर की सेटिंग अलग, हर मेरे पास ये S1 का 3/60 है, इसलिए इसकी प्रिंटर सेटिंग ये है। हर प्रिंटर की सेटिंग अलग अलग होती है, वो आपको उस हिसाब से समझनी पड़ेगी, पर इसमें मैं आपको थोड़ा मोटा बता ही देता हूँ प्रिंटर की सेटिंग क्या होती है। प्रिंटर में ये प्रिंटर पेज के साइज सेट किए हुए हैं पहले से, हाई क्वालिटी वगैरह, और ये पेपर का साइज है, वहाँ अपने पेज सेट यहाँ अलग दे सकते हैं, यहाँ अलग दे सकते हैं। मैंने कहा कि यहाँ मेरे A4 चाहिए, वहाँ इलीगल में प्रिंट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये प्रिंटर की हेडर फोल्डर साइज है, ये प्लेन पेपर लेगा, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का पेपर लेगा, ये कलर में प्रिंट करेगा या ग्रे में करेगा, वो अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास कलर प्रिंटर है इसलिए कलर और ग्रे दोनों पूछ रहा है, अगर ये ब्लैक एंड वाइट होता है तो ये ऑप्शन नहीं आता इसमें, ठीक है। प्रिंटिंग 2 साइडेड लेनी है, कैसे लेनी है, तो कई बार तो प्रिंटिंग दोनों साइड लेनी है तो ये दोनों साइड भी दे सकता है। मल्टीपल प्रिंटिंग में आप एक पेज में 2 पेजों में लिखा हुआ डाटा एक पेज में ले सकते हो। कॉपी कितनी निकालनी है, आप कितनी मर्जी कॉपी निकाल सकते हो। कलेक्ट, ये देखो यहाँ साइज बता रहा है कि आपने कोई 10 पेज प्रिंट दिए हैं तो सबसे पहले 1 2 3 के सेट कलेक्ट पे क्लिक करोगे तो 1 2 3 से 10 कॉपीज आने के बाद फिर 1 2 3 से 10 कॉपी आएगी। अगर नहीं करोगे तो फिर पहले पेज की 10 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे पेज की 10 कॉपी निकालेगा, फिर तीसरी 10 कॉपी निकालेगा, इस तरह निकालेगा, सेट नहीं निकालेगा। रिवर्स ऑर्डर बैक में, ये देखो उल्टा चलेगा, ठीक है। इसी तरह शो सेटिंग्स, इंक वगैरह, ये हर प्रिंटर की अलग अलग सेटिंग होती है, ओके। तो ये प्रिंटर की सेटिंग आप उस टाइम जब आपके पास जो प्रिंटर होगा उसकी सेटिंग आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी। इसके बारे में आपको जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी है। अब इसके बाद में हम चलते हैं हीटर फुटर हम पहले भी बता चुके हैं आपको टेक्स्ट के अंदर, वो हीटर फुटर आप यहीं से भी दे सकते हो। ये हीटर फुटर की सेटिंग यहाँ दे रखी है। अब कस्टम हीटर में आपको यहाँ वही लिख सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी, मैंने लिख दिया ऑफिस, वो सेम इसका पार्ट पहले पूरा हो चुका है आपको, और वही पेज इंसर्ट करना वगैरह, डेट, पाथ, ओके। और इस तरह से ये पार्ट पूरा होता है,
कस्टम फोल्डर दे सकते हो, फूटर, इसमें ये पिक्चर वगैरह भी दे सकते हो, एक्सेल की फाइल नाम दे सकते हो। इससे प्रीव्यू देखोगे तो आपके अंदर वो प्रीव्यू दिखा देगा वहीं पे जो पहले आपको करवाया जा सका है। इसमें हिट वुट ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। और हम देखेंगे अब आ जाते हैं, ये सेम ऑड इवन डिफरेंट फट पेज स्केल वे सब कुछ आपको बताया जा चुका है। अब उसके बाद में प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया अभी हमें अब बात चल रही थी प्रिंट एरिया, तो हमने यहाँ से हम प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। वो पहले हम वैसे सेलेक्ट कर रहे थे, अब ये इसमें अपने को जाके इस तरह से सेट करना पड़ेगा। तो उतना प्रिंट एरिया ले लेगा। कॉलम टू रिपीट, जो प्रिंट एरिया बताया। अब आ जाते हैं कॉलम टू रिपीट। हमें ये रो बार बार हर मैटर पे रिपीट करवानी है, क्योंकि पेज से ज़्यादा बड़ा डाटा जाने पे हम रिपीट करने की कोशिश करते हैं, इसमें पता नहीं लगेगा। इसलिए मैं इस रो को थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ और ये मैं इसको प्रिंट व्यू देखता हूँ। तो ये देखो अगले सेक्शन पे जाते ही ये डाटा आपके ऊपर रिपीट हो रहा है, ये रो रिपीट हो रही है, 53 नंबर से रो रिपीट हो रही है वापस। ये देखो 53 नंबर पे मैंने कहीं वो दी, पहली रो दी तो है ही नहीं, इसलिए रिपीट हो रही है। इसी तरह आप कॉलम को भी रिपीट कर सकते हो। ये देखो कॉलम को यहाँ से हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये पता कब लगेगा, जब ज़्यादा डाटा बड़ा होगा तब, ठीक है। जिससे टॉप कॉलम रिपीट हुआ था, रो रिपीट हुई तो उसी तक कॉलम रिपीट हो जाएगा। अब एक ग्रिड लाइन आपको शो प्रिंट करवानी है, ब्लैक एंड वाइट में, ड्राफ्ट में, रो में, जो भी है। जो प्रिंट टाइम होएगी, अभी नहीं होगी। अब जो आपकी प्रिंटिंग है ये इस टाइप जाते हुए स्क्रॉल होनी चाहिए या कैसे होनी चाहिए, अब उसको मैं बारे में बता रहा हूँ आपको कि ये आपके सामने है डाटा। अब मैं थोड़ा सा डाटा इधर भी लिख देता हूँ, सैंपल लिख देता हूँ। अब जब ये प्रिंटिंग दिखाएगा तो ये देखो 1 2 और ये अच्छा, इसको फिट ये सिलेक्ट कर रखा है हमने, इसलिए वो डाटा उतने में फिट करता रहेगा इस पेज में, उससे आगे बढ़ने नहीं देगा। मैंने इसको 100% क्लियर किया, ओके किया। अब देखो ये स्क्रॉल की, ये देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से जा रहा है, तो हमें थोड़ा समझ नहीं आया, तो इसलिए एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं। ये देखो हमारे हिसाब से ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, और इसमें थोड़ा सा लिखा तो ये तीसरा पेज है। तो अब पेज की प्रिंटिंग कैसे शो करेगा, ये सीट में जाएंगे। अब मैंने कहा कि पहले इस तरह से डाउन होके फिर इधर आए, तो ये देखो 2 नीचे वाला, 3 सैंपल वाले को उठा लिया, ठीक है। इसी तरह इसको किया तो सैंपल वाले पे चला गया, फिर इधर आ गया, ठीक है। इस तरह मूवमेंट का जो नजरिया है वो चेंज करता है। ये हो गया। सेल में एरर है तो ऐसे दिखाए, कमेंट्स है तो एंड ऑफ शीट में दिखाए हमेशा। इस तरह आपका ये मैटर क्लियर होता है। और प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहा है प्रिंट कमांड डायरेक्ट देनी है, प्रिंटर का सेटअप करना है, वो अभी उन्होंने किया था। और जूम करके देखना, जूम करके देख लो, नेक्स्ट पेज पे जाना, नेक्स्ट पेज देख लो, पेज जाना, पेज देख लो, क्लोज प्रिंट व्यू करना है, क्लोज प्रिंट व्यू कर लो। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।